कलर करने के बाद हेयर बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या हमें बार बार कलर करना पड़ता है, तो ये हम अवॉइड करें। हे एवरीवन, वेलकम होम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं करली दिशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, टाइटल आप देख ही चुके होंगे कि आज मैं आपके संग एक फिर से लेकर आई हूँ रिव्यू वीडियो। गाइस, मैं आज आपके संग शेयर करूँगी आपका फेवरेट हेयर कलर वीडियो। तो गाइस, काफ़ी लोगों को होता होगा यार, मेरे मतलब कलर करने के बाद हेयर बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या हमें बार बार कलर करना पड़ता है, तो ये हम अवॉइड करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता होगा कि मैं ऐसी वीडियो हमेशा डालती रहती हूँ। तो मैं आज 3 महीने के बाद आज फिर से आपके साथ हेयर कलर लेके आई हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा हेयर कलर अभी तक है, और आज मैं आपके साथ फिर से एक हेयर कलर का रिव्यू लेके आई हूँ। तो आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ गाइस, इस वीडियो में आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं कि यार हेयर कलर करने के बाद क्या हमें बार बार हेयर कलर करना पड़ता है, क्या हमारे बाल वाइट हो जाते हैं, या हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं। तो सारे के सारे डाउट आपके इसी वीडियो में जो है शॉर्ट आउट होने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो चलो गाइस, अब हम आपको दिखाते पहले अपने फ्रेंड, हेयर दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जिसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। वो है स्ट्रिक्स का क्रीमी हेयर कलर नो अमोनिया शाइन ऑन कंडीशनर सैसे इनसाइड फॉर ब्रिलियंट शाइन स्मूथनिंग वॉलनट ऑयल एंड आर्गन ऑयल 100% ग्रे कवरेज एंड लॉन्ग लास्टिंग। एंड इसका जो शेड है वो 4 है और ये नेचुरल ब्राउन है गाइस। इस तरीके के कार्डबोर्ड में ये आता है एंड ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल मिल जाएगा। मैंने ये ऑफलाइन बाई किया था कॉस्मेटिक शॉप से। एंड गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि इसमें क्या वार्निंग है, सब कुछ यहाँ पे ऐड है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 75 रुपीज़ में मैंने ये लिया है। एंड इसका बड़ा पैक भी आता है, आप अपनी हेयर के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। एंड गाइस, इसमें जो टोटल शेड अवेलेबल है वो 13 है। आपको जो दिल करे वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो शेड लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर नेचुरल ब्राउन की कलर लिया है। कलर करने से पहले गाइस आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है आपको, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो शायद हो सकता है कि आप इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर दो। आप देख सकते हैं अभी मेरे बालों का हाल ये है। बहुत सारी जगह पर मेरे हेयर बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं एंड बहुत सारी जगह पर मेरे हेयर पर अभी भी कलर है। और गाइस, मैंने सोचा कि मैं आपके संग जब रिव्यू दे रही हूँ तो पूरा का पूरा डेमो शेयर करूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे हेयर का हाल। एंड गाइस, अब मैं आपको बता दूं कि आपको कलर करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है। अभी मैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। जब मैंने इसको ओपन करा तो आप देख सकते हो ये ट्यूब में कलर है एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है इसका कंडीशनर। एंड ये कंडीशन आपको कलर करने के बाद यूज़ करना है। एंड यहाँ पर मुझे मिला है डेवलपर। एंड यहाँ पर हमें इसमें सब कुछ नोट डाउन करा है कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो गाइस, वीडियो के साथ साथ अगर आप देख रहे हो तो आप इसको भी एक बार ज़रूर से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस, मैंने सोचा कि यार इस बार मुझे ग्लव्स नहीं मिला, बट यहाँ पर मुझे 70 रुपीज़ में ग्लव्स भी मिले हैं। तो ये बेस्ट पार्ट था, क्योंकि गाइस जितना आप आसानी से ग्लव्स से कलर कर सकते हो उतनी आसानी से शायद आप ब्रश से ना कर पाओ। एंड यहाँ पे मैंने हल्का से इसको रीड कर लिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप अपने हेयर पर कलर करते हो, आपको अपने फॉरहेड, ईयर एंड जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका कलर लग सकता है वहाँ पर आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, ताकि आपका कोई भी हेयर का कलर आपके फेस पे ना लगे। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से अपने पूरे फेस पर और ईयर पर अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। सेकंड बात गाइस, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना हेयर कलर घर पे करते हो तो आपको अपना हेयर अच्छे से वॉश कर लेना है। आपके हेयर पे किसी भी टाइप का ऑयल नहीं होना चाहिए एंड आपके हेयर ड्राई होने चाहिए। एंड थर्ड चीज़, जब भी आप कलर करते हो तो आपको अपने हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है, ताकि आपका हेयर करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मेरे कितने ज़्यादा वाइट हेयर हो रखे थे।
तो मैंने यहाँ पे 2 पार्ट अब में बारी अपने हेयर को आती है कि डिवाइड हेयर कर कलर लिया को था। मिक्स देन कैसे मैंने यहाँ करें। पे मेक श्योर आप ग्लव्स हेयर वियर कलर कर को लिए थे। प्लास्टिक बॉल पे ही मिक्स करें। एंड ये 1 टाइम के लिए हेयर कलर होता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्टोर करके नहीं रखना है। 1 टाइम में ही ये पूरा अप्लाई करना होता है। पिछली वीडियो में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि मैम हेयर कलर कितने टाइम तक हेयर पर रहता है, हेयर कलर करने के बाद शैम्पू कितने टाइम के बाद करना है, या हम हेयर कलर कर रहे हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई या वाइट तो नहीं होंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये था कि जो शेड आप यूज़ कर रहे हो, आपके हेयर में तो ग्रे आया है बट मेरे हेयर पे ब्लैक क्यों आया है। तो गाइज़ इस सारे क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाली हूँ। आप फटाफट वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई कमेंट तो जाकर पूछ लो भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ये हेयर कलर कितने टाइम तक हमारे हेयर पर रहता है। तो ये हेयर कलर गाइज़ हमारे 2 से 3 महीने तक हेयर पर रहता है। डिपेंड करता है कि आप हेयर वॉश कितना करते हैं। अगर आप ज़्यादा हेयर वॉश करते हैं तो मे बी ये हेयर कलर जल्दी निकल जाए। एंड सेकंड ये रहता है कि हमें शैम्पू कितने टाइम के बाद करना होता है। गाइज़ आप जब भी हेयर कलर करते हो तो 2 से 3 दिन का गैप करने के बाद ही आप शैम्पू करें। एंड तीसरा ये रहता है कि हमारे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे या वाइट हो जाएंगे, या फिर हमारे हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाएंगे। तो गाइज़ जब भी आप हेयर कलर करते हो तो आपको मेक श्योर ये याद रखना है कि हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश जब भी आप करते हो 2 से 3 दिन के बाद, तो आपको अपने हेयर पर कंडीशनर अप्लाई करना है, सीरम लगाना है, हेयर को ड्राई होने छोड़ देना है। एंड गाइस आपको फिर कंडीशनर से इसको वॉश कर लेना है। मे बी ये याद रखिए जिस भी वाटर से आप हेयर वॉश करने वाले हो वो नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। एंड आफ्टर रिजल्ट आप देख सकती हो मेरा हेयर कलर बहुत ही अच्छा आया है, हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। एंड आपको मैं पास से दिखा देती हूँ, जितने भी मेरे वाइट हेयर थे वो सारे के सारे कवर हो गए हैं। अभी आप लोग बोलोगे कि आपका हेयर कलर ब्लैक नज़र आ रहा है, बट गाइस अभी मेरे हेयर गीले हैं तो आपको कलर अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो बात से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ग्रे कलर आया है। एंड गाइस सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि यार आपकी मतलब आपकी हेयर पे तो ब्राउन आया है बट मेरे हेयर में तो ब्लैक आया है। तो ये डिपेंड करता है आपके अगर आपका हेयर कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक है तो आपको इसमें लाइट ग्रे कलर नज़र आएगा, और अगर आपका हेयर कलर लाइट ब्लैक है तो डार्क ग्रे नज़र आएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके हेयर पर। एंड गाइज मेरा तो यहाँ पर नॉर्मल है, मतलब मेरा लाइट कलर है हेयर का, तो इसलिए मेरे उसमें अच्छा कलर आ जाता है। एंड होप मैंने आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी होगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड गाइज इसी की एक रिव्यू वीडियो और है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी, तो वहाँ से आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। बाय।